मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 देश की सबसे बड़ी शहरी स्थानीय निकाय की राजनीति का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी, हजारों करोड़ का बजट और देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा, इन सब वजहों से बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) का चुनाव केवल नगर निगम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति तक महसूस किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमी) का इस चुनाव में क्या रोल है, कहां-कहां जीत की संभावना बनती है और पार्टी किस तरह से अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लंबे समय से टलता रहा है, लेकिन 2026 में इसके होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। एमी, जो पिछले एक दशक में शहरी मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी है, मुंबई को अपने विस्तार का एक अहम केंद्र मानती है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मुंबई जैसे महानगर में उसकी वैचारिक राजनीति और जमीनी मुद्दों पर आधारित एजेंडा उसे निर्णायक भूमिका में ला सकता है। एमीन का मुंबई में प्रवेश अचानक नहीं हुआ। पार्टी ने सबसे पहले नगर निगम स्तर पर छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर अपनी पहचान बनानी शुरू की। झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सवाल, इन मुद्दों को एमीन ने लगातार उठाया। 2026 के चुनाव से पहले पार्टी ने अपने संगठन को वार्ड स्तर तक मजबूत करने पर फोकस किया है। हर वार्ड में स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम, मोहल्ला सभाएं और जनसंपर्क अभियान इसके संकेत हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एमीन की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडराधारित संगठन है। पार्टी चुनाव को केवल प्रचार तक सीमित नहीं रखती, बल्कि मतदान से पहले और बाद तक मतदाताओं के साथ जुड़ी रहती है। मुंबई के कुछ वार्ड, खास तौर पर दक्षिण मध्य और उत्तर मध्य मुंबई, जहां अल्पसंख्यक आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, वहां एमीन की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इन इलाकों में पार्टी का दावा है कि वह सीधे मुकाबले में है और कई सीटों पर जीत की स्थिति बना सकती है। हालांकि एमीन का रोल सिर्फ सीट जीतने तक सीमित नहीं है। 2026 के चुनाव में पार्टी खुद को किंगमेकर के तौर पर भी देख रही है। यदि किसी भी बड़े दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो एमीन के पार्षद सत्ता संतुलन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह स्थिति पार्टी को नीतिगत फैसलों में हिस्सेदारी का अवसर दे सकती है। यही वजह है कि एमीन अपने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन और स्थानीय लोकप्रियता पर खास ध्यान दे रही है। एमीन की रणनीति में एक और अहम पहलू है युवा और महिलाओं को जोड़ना। पार्टी ने मुंबई में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप सपोर्ट जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। वहीं महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा को एजेंडा बनाया गया है। पार्टी के चुनावी दस्तावेजों में इन मुद्दों को विस्तार से रखा गया है, ताकि मतदाताओं को यह संदेश दिया जा सके कि एमीन केवल पहचान की राजनीति नहीं, बल्कि विकास की बात कर रही है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एमीन को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक ओर पारंपरिक बड़े दलों का मजबूत नेटवर्क है, वहीं दूसरी ओर वोटों के बिखराव का खतरा भी बना रहता है। विपक्षी दल एमीन पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि उसकी मौजूदगी से वोट कटते हैं, जिससे समीकरण बदलते हैं। एमीन इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और हर मतदाता को विकल्प देना उसका अधिकार है। चुनावी माहौल में एमीन के शीर्ष नेतृत्व के दौरे भी अहम माने जा रहे हैं। पार्टी प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी की मुंबई रैलियां हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनकी भाषण शैली और मुद्दों की स्पष्टता पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। 2026 के चुनाव से पहले भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ओवैसी मुंबई में कई बड़ी सभाएं कर सकते हैं, जिससे एमीन का चुनावी ग्राफ ऊपर जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एमीन की जीत का पैमाना केवल जीती हुई सीटों से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से तय होगा। यदि पार्टी कुछ दर्जन वार्डों में मजबूत प्रदर्शन करती है, तो यह मुंबई की राजनीति में एक स्थायी बदलाव का संकेत हो सकता है। इससे नगर निगम की नीतियों में अल्पसंख्यक और हाशिए के समुदायों के मुद्दों को अधिक जगह मिल सकती है। 2026 के चुनाव में एमीन का रोल इसलिए भी अहम है क्योंकि यह चुनाव शहरी राजनीति की दिशा तय करेगा। मुंबई जैसे शहर में जहां विकास और असमानता साथ साथ चलते हैं, वहां एमीन खुद को उन आवाजों का प्रतिनिधि बताती है जो अक्सर मुख्य धारा में दब जाती हैं। पार्टी का
दावा है कि उसकी जीत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की जीत होगी। अतः मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 में एमीन की भूमिका बहुआयामी दिखाई देती है। वह न सिर्फ सीटें जीतने की कोशिश में है बल्कि नगर निगम की सत्ता संरचना में अपनी निर्णायक मौजूदगी दर्ज कराने के लक्ष्य के साथ मैदान में है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि एमीन अपने एजेंडे, संगठन और जन समर्थन के दम पर मुंबई की राजनीति में कितना बड़ा प्रभाव छोड़ पाती है। इसी असर को लेकर राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 को केवल स्थानीय निकाय का चुनाव मानना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे सीधे तौर पर महाराष्ट्र की सियासत को दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। एमीन की मौजूदगी ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय ही नहीं बल्कि कई वार्डों में बहुकोणीय बना दिया, जहां हर वोट का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जमीनी रिपोर्ट बताती है कि एमीन ने इस बार प्रचार की शैली में भी बदलाव किया है। पार्टी ने बड़े बड़े पोस्टरों और रैलियों के साथ साथ डोर टू डोर संपर्क को प्राथमिकता दी है। वार्ड स्तर पर स्थानीय समस्याओं की सूची तैयार कर उन्हें चुनावी वादों से जोड़ा गया है। पानी की किल्लत, नालियों की सफाई, सड़क मरम्मत और सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति जैसे मुद्दे हर मोहल्ले में अलग अलग तरीके से सामने रखे जा रहे हैं। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि एमीन का यह तरीका खासतौर पर शहरी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के मतदाताओं पर असर डाल सकता है। ये वही वर्ग हैं जो नगर निगम से सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं और जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी एमसी के फैसलों से प्रभावित होती है। ऐसे में एमीन का स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहना उसे एक गंभीर दावेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। राजनीतिक रणनीति के स्तर पर एमीन ने गठबंधन के संकेत खुले तौर पर नहीं दिए हैं, लेकिन अंदर खाने संवाद की खबरें जरूर सामने आती रही हैं। पार्टी का रुख साफ है कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नतीजों के बाद हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। यही रुख उसे सत्ता समीकरण में लचीलापन देता है और दूसरे दलों को भी सतर्क रखता है। वहीं विरोधी दल एमीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर खुलकर बोलने लगे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि एमीन की मजबूती पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति को चुनौती दे रही है, जबकि कुछ इसे शहरी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। इन बयानों के बीच एमीन लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसका मकसद सत्ता नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व है। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम हो गई है। एमीन के युवा कार्यकर्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और वार्ड स्तर की समस्याओं को वीडियो और पोस्ट के जरिए सामने ला रहे हैं। इससे पार्टी को युवाओं के बीच एक अलग पहचान मिल रही है, जो पारंपरिक राजनीतिक प्रचार से हटकर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि एमीन को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। भले ही पार्टी सभी वार्डों में जीत दर्ज न कर पाए, लेकिन जहां जहां उसका मजबूत प्रदर्शन होगा वहां सत्ता संतुलन पर उसका असर तय माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मतगणना के दिन तस्वीर कैसी उभरती है। क्या एमीन कुछ वार्डों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी या फिर वह निर्णायक भूमिका निभाकर नगर निगम की राजनीति में नई परंपरा की नींव रखेगी? इसका जवाब चुनाव परिणाम ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 की कहानी एमीन के जिक्र के बिना अधूरी मानी जाएगी। इसी अधूरी कड़ी को पूरा करने की कोशिश अब नतीजों के बाद की राजनीति में दिखाई देती है। जैसे ही शुरुआती रुझान सामने आते हैं, मुंबई की सियासी फिजा अचानक तेज हो जाती है। जिन वार्डों में एमीन ने मजबूती दिखाई होती है, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं की हलचल बढ़ जाती है और राजनीतिक दफ्तरों में बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। यह वह वक्त होता है जब साफ हो जाता है कि एमीन की भूमिका केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने नगर निगम की सत्तागणित में अपनी जगह बना ली है। मतगणना के बाद सामने आने वाली तस्वीर में यह भी दिखता है कि कई वार्डों में एमीन के उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हुए भी निर्णायक वोट शेयर हासिल कर लेते हैं। यही वोट शेयर बाद में सत्ता गठन के वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। नगर निगम में बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए जब बड़े दलों को समर्थन की जरूरत पड़ती है, तब एमीन के पार्षदों की संख्या अचानक बेहद अहम हो जाती है। इसी बिंदु पर पार्टी का राजनीतिक वजन साफ तौर पर महसूस किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक एमीन इस स्थिति का इस्तेमाल केवल पद और सत्ता के लिए नहीं, बल्कि नीतिगत मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती है।
है। पार्टी की प्राथमिकता में झुग्गी पुनर्विकास योजनाओं में पारदर्शिता, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्कूल और अस्पतालों का विस्तार और नगर निगम के ठेकों में स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख रहते हैं। यही वजह है कि समर्थन देने या न देने का फैसला पार्टी के लिए पूरी तरह रणनीतिक बन जाता है। नगर निगम के भीतर एमीन की मौजूदगी बहसों के स्तर को भी प्रभावित करती है। सदन में उठाए जाने वाले सवाल अधिक जमीनी और तीखे हो जाते हैं। बजट सत्र के दौरान बुनियादी सुविधाओं पर खर्च, वार्डों के बीच असमान विकास और ठेकेदार प्रणाली पर सवाल उठते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमीन की यह शैली नगर निगम की कार्यप्रणाली को ज्यादा जवाबदेह बनाने का दबाव पैदा करती है। दूसरी ओर विरोधी दल भी अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर होते हैं। जिन इलाकों को अब तक सुरक्षित सीट माना जाता था, वहां एमीन के उभार ने मुकाबले को अनिश्चित बना दिया है। यह बदलाव आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति को भी प्रभावित करता दिखता है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 इस मायने में एक संकेतक बन जाता है, जहां से आगे की राजनीति की दिशा तय होती है। चुनाव के बाद का यह दौर यह भी दिखाता है कि शहरी राजनीति अब केवल बड़े नारों और चेहरों तक सीमित नहीं रही। वार्ड स्तर पर काम, स्थानीय प्रतिनिधित्व और रोजमर्रा की समस्याएं निर्णायक बनती जा रही हैं। एमीन इसी बदलाव को अपनी सबसे बड़ी जीत के तौर पर पेश करती है, चाहे सीटों की संख्या सीमित ही क्यों न हो। अंत में तीसरे चरण की यह कहानी यहीं आकर ठहरती है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 ने एमीन को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां से वह नगर निगम की राजनीति में स्थायी भूमिका निभाने की दावेदार बनती दिखती है। चुनावी नतीजे चाहे जैसे हों, लेकिन इस चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई की सियासत में एमीन अब एक अनदेखा नाम नहीं रहा।